भारत माता की जय। सुप्रभात छात्रों, आज हम कक्षा नवम का तृतीय पाठ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो रचना है गुरु नानक देव, आज हम हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन परिचय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में 19 अगस्त 1907 को हुआ था। यानी कि सन 1907 आरत दुबे के छपरा में। इनके पिता का नाम श्री अनमोल दुबे तथा माता का नाम श्रीमती ज्योतिषमती था। इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद द्विवेदी जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिष और साहित्य में आचार्य की उपाधि प्राप्त की। इन्होंने हिंदी व संस्कृत भाषा का अध्ययन किया तथा उसके पश्चात शांति निकेतन में हिंदी विभाग के हिंदी और संस्कृत के अध्यापक शांति निकेतन में नियुक्त हुए। सन 1956 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त हुए। साथ ही रविन्द्रनाथ टैगोर और क्षिति मोहन सेन के संपर्क में आ जाने से उनके संपर्क में रहकर ही इनकी साहित्यिक प्रतिभा का उत्तरोत्तर विकास होता गया। 20 वर्ष के अध्यापन के पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग अध्यक्ष बनकर लौटे। सन 1949 ईस्वी में इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से डी.लिट की उपाधि प्राप्त की और इन्हें भारत सरकार द्वारा सन 1957 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। द्विवेदी जी भाषा के प्रकांड पंडित थे। कबीर पर उत्कृष्ट आलोचनात्मक कार्य करने के लिए इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला। अगर हम इनकी रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाओं में महत्वपूर्ण है अशोक के फूल, पुनर्वाह, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारूचंद्र लेख, अनामदास का पोथा। और जब इनकी भाषा शैली की चर्चा करते हैं तो इनकी भाषा शैली में विचारात्मक, समीक्षात्मक, व्यंग्यात्मक और भावात्मक। व्यंग्यात्मक का मतलब होता है इस शैली में इन्होंने सामाजिक कुरीतियों, संस्थाओं व रीति रिवाजों पर व्यंग्य किए हैं तथा गंभीर विषय को क्लिष्टता से बचाने के लिए हास्य व्यंग्य का भी सहारा लिया है। अगर हम बात करें भावात्मक, तो भावात्मक इस शैली में सरसता, रोचकता व भावुकता के साथ साथ प्रभावमयता व मनोवैज्ञानिकता भी देखने को मिलती है। कुटिज और अशोक के फूल आदि निबंधों में यही शैली दिखाई दी गई है। इस महान भाषा के प्रकांड पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का 19 मई 1979 को अस्वस्थता के चलते लंबी बीमारी के बाद इनका निधन हो गया। इनकी भाषा में सरल और सहज, मुहावरेदार एवं बोधगम्य थी। आशा है कि आप पुस्तक से इस पाठ का यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन परिचय को पढ़ेंगे और उसको याद करके अपनी कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।